बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो नाजरीन, 29 साल के तवील इंतजार के बाद आईसीसी का कोई भी इवेंट जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट जो है वो पाकिस्तान, और उसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मोहसिन नकवी जो कि इससे पहले इंटरिम सीएम रह चुके हैं, उन्होंने सारी सूरत हाल जो लाहौर की बेहतर की। मीनवाइल अब उनको जो टास्क मिल चुका है पीसीबी में, पीसीबी चेयरमैन है, और अब उन्होंने ग्राउंड्स जो स्टेडियम्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से उनको बेहतर करने के लिए उन पर काम जारी है। कल कजाफी स्टेडियम की वो बुनियाद रखी गई जो उनमें रेनोवेशन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें ब्रीफ किया गया कि किस तरह से काम चल रहा है। उन्होंने जो खुशी का इजहार किया है कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह से उधर काम किया है, उम्मीद करता हूं उससे ज्यादा बेहतर वो पीसीबी में काम करेंगे। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो भारी जिम्मेदारी है क्रिकेट के मामलात की, वो सिर्फ एक बंदे को दे दिया है। वन मैन आर्मी वकार यूनुस साहब, एडवाइजर टू जो पीसीबी चेयरमैन है, वो उनके हवाले कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जो बाकी मैनेजरियल लेवल पे जो काम है और वो सारे मैं करूंगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज सलमान भट्ट साहब के अकेडमी में हम इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, गुड टू सी यू सलमान भाई। बहुत शुक्रिया, लाइकवाइज हमजा। काफी टाइम, थैंक यू सो मच। एक लंबा गैप आ गया हमारे स्पोर्ट्स फ्लिक्स में, लेकिन ये इंशाल्लाह जो गैप है ना, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह बहुत सी पूरा पाकिस्तान गैप्स फिल करने पे लगा हुआ है, तो हम भी एक गैप फिल कर लेते हैं। अभी 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्या समझते हैं इतना बड़ा इवेंट? वैसे तो हमने पीएसएल बहुत आउटस्टैंडिंग उसको सारा कर दिया, मामला हो गए में बायलैटरल सीरीज हो रही हैं, वो भी हमने अच्छे होस्ट किए हैं। ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है और हमने देखा कि इंडिया जो है वो आने से अभी गुरेज कर रहा है, शायद आगे चल के कोई मामला सेटल डाउन हो जाए, बट अभी नहीं आ रहा। लेकिन इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना पाकिस्तान केपेबल है? मैनेजमेंट देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान केपेबल है और पाकिस्तान ने बायलैटरल्स करवाए हैं। पीएसएल जो है वो एक बड़े मैग्नीट्यूड का टूर्नामेंट है, उसमें 6 टीमें हिस्सा लेती हैं और वो होता है। चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली द बिगेस्ट इवेंट इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन आईसीसी इवेंट, और वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के बाद ये एक ऐसा इवेंट है जिस पे सारी दुनिया की नज़रें होती हैं और सारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस इसको खेल रही होती हैं, तो इसकी एक अपनी अहमियत है। और ना सिर्फ पाकिस्तान इसका होस्ट है, पाकिस्तान इसका डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। और आई थिंक कि वो इस चीज़ को और भी बड़ा और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कह लें कि एक तवज्जो का हामिल बनाती है इस इवेंट को। सो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तैयारियाँ करनी है, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने भी अपनी टाइटल का जो डिफेंस है उसकी तैयारियाँ करनी है और भरपूर करनी है। और पाकिस्तान का ये सीज़न खासा बिजी है और ऐसे में कदाफ़ी स्टेडियम को जो रेनोवेट किया जा रहा है, बाकी स्टेडियम्स में भी कुछ काम है, लेकिन यहाँ पे मेजर रेनोवेशन का प्लान है। और अभी कोई वो प्लान पब्लिक तो नहीं हुआ कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक जगह ये भी सुना गया था शायद रिंग ऑफ फायर बनेगा, जैसे दुबई में है, लाइट्स जो है वो आ जाएंगी छत के अंदर। और एक चीज़ ये भी सुनने को मिली कि जो बार्स हैं, जो स्टील बार्स हैं अंदर, जो कि लोगों की डायरेक्ट व्यू का रुकावट बनती हैं, वो रिमूव हो जाएंगी और वहाँ पर कुछ और ऐसी चीज़ क्रिएट की जाएगी जिससे लोगों का मैच को बिल्कुल कह लें कि एक फ्री एक्सेस होगा कि वो ग्राउंड में अपने सामने प्लेयर्स को भी देख सकेंगे एंड एट द सेम टाइम वो सिक्योर डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक बहुत लॉन्ग अवेटेड है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स को आप क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनको यूज़र फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आना, गाड़ियाँ दूर पार्क करना, फिर आपके जो फैमिलीज़ का आना है तो आपको अंदर कुछ ऐसा ज़ाहिर है कि आपको अंदर कोई खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, कोई आपको क्लीन टॉयलेट्स भी चाहिए। फैमिलीज़ के लिए उसको एक फ्रेंडली एक्सपीरियंस बनाने के लिए, उसको एक कह लें कि यादगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए। हमने देखा बहरहाल बहुत बेहतर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी जो कंसर्न्स थे वो भी काफ़ी हद तक सॉर्ट डाउन हो गए, हमें सॉर्ट आउट हो गए। हमने देखा टोटल 19 चेक पोस्ट थी, काउंट मैंने की हुई एक दफ़ा जब मैं गया तो 19 चेक पोस्ट से गुजर के आगे आना पड़ता, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। बहरहाल कल शहबाज शरीफ साहब गए वहाँ पे, इनॉग्रल काइंड ऑफ वहाँ पे कज़ाफ़ी में था, उनको सारा ब्रीफ किया गया। अच्छा, मीनवाइल उनसे एक सवाल किया गया मोहसिन नकवी साहब से कि मोहसिन साहब, क्रिकेट के हवाले से तो आपका कोई इतना कोई तजर्बा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अच्छे हैं, तो क्रिकेट को किस तरह से आप समझेंगे और ये कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सूरत हाल है ना, ये वक्त ही बताएगा कि मैं कितना किस चीज़ को समझता हूँ। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसने ये सवाल किया बड़ा पर्टिनेंट सवाल था। और बहुत सारे चेयरमैन ऐसे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड क्रिकेट से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन उसमें उन्होंने अपने साथ क्रिकेट के प्रोफेशनल्स को एंगेज किया क्रिकेटिंग अफेयर्स के लिए। जैसे इन्होंने वकार भाई को जिम्मेदारी दी और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि मैं 5 और लोगों को जो है वो साथ एंगेज करूँगा, क्योंकि वो जो चैम्पियंस कप है जिसको अरसा दराज से पेंटेंगुलर के नाम से
जाना जाता है, उसका नाम चैम्पियंस कप कर दिया। तो उसमें 5 मेंटोर्स आएंगे जो केयर टेकर्स होंगे, उस टीम के डिसीजन मेकर्स होंगे, और तकरीबन 60 प्लेयर्स की जिम्मेदारी वो लेंगे, 30 पेंटेंगुलर टीम के, 15 अंडर 19 के और 15 वुमेंस क्रिकेटर। तो ये एक सोच तो अच्छी है, लेकिन अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगी? ये जो एक सीज़न 361 दिन का अनाउंस हुआ है, इसकी एग्जीक्यूशन, इसके लिए ग्राउंड्स, इसके लिए फैसिलिटेशन, इसको मेयारी बनाना, ये असल चैलेंजेस हैं। और फिर कौन लोग एंगेज होते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं टीमें और ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के और यंगस्टर्स को ग्रूम करने के। क्योंकि उन्होंने तो लेवल 3 की बात की है, और जब आप लेवल 3 की बात करते हैं तो बड़े गिने चुने आपके मेंटोर हैं जिन्होंने लेवल 3 किए हुए हैं। सो देखना होगा। और फिर लेवल 3 खाली कर लेना ही बात नहीं, आपका एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, मतलब एक उसको रन करना, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्लेयर्स की ग्रूमिंग कैसे होगी, और ग्रूमिंग सिर्फ नेट प्रैक्टिस ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें ट्रेनिंग है, उसमें टेक्निकल वर्क है, टैक्टिकल वर्क है, ठीक है जी। आपका जो ऑफ सीज़न इन सीज़न की क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, आप अपने फिटनेस गोल्स क्या होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा मिक्स है, पूरा सिलेबस है। सो वी शैल सी कि आने वाले वक्त में वो कैसे चलेगा। बहरहाल आपने एक हमारे ही इसी प्लेटफॉर्म से स्पोर्टलिक्स के सजेशन दी थी वर्ल्ड कप के दौरान के कोई बड़ी बात नहीं है, 8-10 कप्तान गिनती के होंगे, उनको इंगेज करें, उनसे एक सारा। तो फिर बीच में एक खबर ये भी आई कि इंजी भाई से रब्ता दोबारा किया गया है, मुशी भाई हैं, शाहिद अफरीदी हैं, इस तरह के 2-4 और नाम सामने आए कि ये जो है ना, ये थिंक टैंक बैठेगा और क्रिकेट की बेहतरी पर काम करेगा। उन सब में से एक वकार यूनुस का नाम चुन लिया गया। बाकियों को मेरा ख्याल आइडिया वो पसंद नहीं आया, या फिर एग्जीक्यूट सही तरह से कर नहीं पाएंगे। देखिए, ये मेंटोर्स की बात हुई है। जो मैंने बात की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि किस तर्ज की क्रिकेट होगी, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, बच्चे से क्या बात होगी, किस एज तक उसको कहाँ एंगेज किया जाएगा, कैसे उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट होगी, और कहाँ पर लाके उसको मॉडर्न क्रिकेट में एक्सपोज किया जाएगा। तो वो सारा जो बिल्डअप है उस पर तो अभी कोई डिस्कशन ही नहीं है। और वकार भाई को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो तो दी तो सारी दे दी हैं, लेकिन कर कितनी सकते हैं ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। और पाथवेज में काम करने के लिए पाथवेज को जानना बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने कल मीटिंग किया, आप पूछिए उसमें उसी भी आने लगा था, वकार यूनुस से याद आ गया जब उनसे सवाल किया गया। पहले उन्होंने बड़े वो तमहीद एक बांधी कि क्या कमाल का काम किया। बट ठीक है, डेफिनेटली बनता है तारीफ करना, और अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे ये आइडिया पसंद आया, ये सारी सूरत मुझे अच्छी लगी है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जनाब इतने बंदे, 5 टीमें, किस तरह से, क्या मैकेनिज्म क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, तो फ़ौरन उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं तो अभी नया हूँ, मुझे अभी आइडिया नहीं है, ये पिछले जो लोग हैं ना, ये उनका सारा काम। देखिए, रेलेवेंट ये होता कि ये सीज़न जिन्होंने डिज़ाइन किया है, ये आइडिया जिन्होंने डिज़ाइन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग बैठते और वो आकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब देते कि 5 टीमों में जो प्लेयर्स आएंगे वो किस मैकेनिज्म के तहत सिलेक्ट होंगे। सुनने में तो यही आ रहा है कि वो प्रीवियस 3 इयर्स की परफॉर्मेंस होगी। अब प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे आप अगला सीज़न सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऐसी टीम है, पेंटेंगुलर एक ऐसा टूर्नामेंट है जो सीज़न का आखिरी टूर्नामेंट होता है, और उसमें लोग वो पहुंचते हैं जिन्होंने उस सीज़न में टॉप परफॉर्मेंसेस दी होती हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेस पे उठा के आप ये वाला टूर्नामेंट खिलाएंगे, और जो इस साल के खेलने वाले लड़के हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे के ये सोचेंगे कि अब शायद अगले साल मेरी बारी आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा एक फिटिंग चीज़ नहीं है। अगर आप एक तरफ एक अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं तो उसका पिरामिड उसका जो पिरामिड है उसको आप जिग जैग ना करें, अपसाइड डाउन ना करें, उसको पिरामिड ही रहने दें। बाय विच आई मीन कि वो एक शुरू होना चाहिए एक ब्रॉडर बेस से, जो कि रीजन्स की 16 टीमें हैं। वो टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस के बाद फिर वो 10 टीमों में रिफाइन होती हैं जब डिपार्टमेंट्स की ट्रॉफी होती है, या 9 टीमों की डिपार्टमेंट्स की ट्रॉफी है इस बार, और फिर 9 से रिफाइन होके वो 5 में जाए तो एक स्क्वीज होता पिरामिड अपनी पीक को टच करता हुआ, टैलेंट वहाँ पे वो प्योर टैलेंट और सीजन का रीसेंट फिटनेस और रीसेंट परफॉर्मेंस लेकर वो वहाँ तक प्लेयर पहुँचे। तो ये ज़्यादा एक कह लें कि फिटिंग चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे जाएंगे और रिसेंट वालों को ये होगा कि जी जो भी करना है इसका अगले साल देखेंगे क्या बनता है, तो ये कोई दानिशमंदी नहीं है, इसमें कोई आपको रीसेंट इंडक्शंस नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपने सलमान भी पिरामिड की बात की, एक सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस चैंपियंस कप मेरा ख्याल इसका नाम रखा है, इसमें भी कोई हमें नज़र नहीं आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी फेब की 2025 में, फेब में, ठीक है। अब इन्होंने क्या रखा है, स्टार्ट या सितंबर से कर रहे हैं, ओडीआई से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका जो क्लोजिंग है वो T20 से, और हमने फौरी
नेक्स्ट हमने 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो यहाँ पे भी इनके कोई वो समझ नहीं आई कि देखिए ये बात भी हुई थी उस मीटिंग में जिसका आपने अर्ली ऑन जिक्र किया, उसमें मैंने यही कहा था कि आप इसको, एक तो पेंटेंगुलर पहला टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, जस्टिफाइबल नहीं है कि आप पिछली परफॉर्मेंसेस पे जाए। दूसरी बात यह है कि आप 5 महीने पहले ओडीआई करा रहे हैं। आप ओडीआई कराएं दिसंबर के मिड से लेके जनवरी के मिड तक, और वहाँ से आप अपने बेस्ट प्लेयर्स और फिट प्लेयर्स पिक करके आप उनका 10-15 दिन का कैंप लगाएं एंड यू गो इनटू चैंपियंस ट्रॉफी। और उस दौरान आपकी ओडीआई सीरीज भी है, चाहे उससे पहले आप 10 दिन पहले अगर आप पेंटेंगुलर या हफ्ता पहले ख़त्म कर लें एंड यू वॉक इनटू द ओडीआई सीरीज विच इज़ बिटवीन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, तो एक आपका सही पाथवे क्रिएट होता है टू 50 ओवर क्रिकेट। लेकिन अगेन एक्नॉलेज करने के बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स की एंडोर्समेंट के बावजूद वो पहले वनडे पे ही अभी तक अड़े हुए हैं, विच आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इन टर्म्स ऑफ, इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रिकेटिंग इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप 5 महीने पहले पेंटेंगुलर कप करा लें और आप इसके टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस गेज कर लें, और वही टॉप परफॉर्मर जब वो T20 के जो टूर्नामेंट में अगर वो अच्छा ना खेला, खुदा न खास्ता, और अगर वो उसके बाद जो प्रेसिडेंट कप डिपार्टमेंट्स का 4 डे चल रहा होगा उसमें भी एंगेज होगा, अगर उधर अच्छा ना खेला तो आप उसकी रीसेंट आउट ऑफ यानी रीसेंट फॉर्म जो कि अच्छी नहीं होगी, उसके ऊपर आप उसे चैंपियंस ट्रॉफी में आप उसको गिनेंगे कैंडिडेट, आप उसको कंसिडर करेंगे, यकीनन आपके जहन जो है वो उसमें कन्फ्यूजन आएगी। 11 खिलाड़ी लिखे जा चुके हैं आंखें बंद करके जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ये जो सारी सूरत हाल है, ऐसा होता है हमजा, अच्छा आपके पास काश ऐसे 11 होते कि जो आंखें बंद करके आप लिख सकते। आपके तो 11 के अंदर वो हैं जो 2-2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे फिर भी अंदर है, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि वकार यूनुस से इससे कबल जब माजी में ये हेड कोच थे, पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग प्रेफर करते थे। मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट देखा उन्हीं दिनों, मैंने कहा कि जब तक मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊँगा। 1-2 और प्लेयर्स का भी इनके साथ कोई इशूज़ था, अब दोबारा से आ गए और अब मजीद ऊंची पोस्ट पे आए हैं कि जहाँ पे असर रसूख ज़्यादा है। अब समझते हैं इस चीज़ से ज़रा बाहर निकलेंगे या फिर ठीक था तरीका जो चल रहा था? देखिए कल उनसे इस बारे में सवाल हुआ, मुझे नहीं पता आमिर के साथ उनका क्या इशू था या किसी 1-2 प्लेयर्स के साथ, सो ओनली टाइम विल टेल कि वो किस तरह ख़त्म करते हैं, उसका क्या मैकेनिज़्म होगा। और अभी तक ना चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है। अब जैसे कल चेयरमैन साहब ने कहा कि देखें मैं यहाँ नहीं था, अंडर 19 का कोई इशू आया, वकार साहब ने उसको देख लिया, तो ये वो चीज़ थी जो मिसिंग थी। तो वकार भाई तो कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, और अंडर 19 का इशू कैसे देख लिया, यानी उसको जाना कैसे, उन लड़कों का कैसे पता चला, वो इन्फॉर्मेशन किसी ने पास ऑन की होगी। तो जब उन्होंने 150 के, उनको नहीं पता कि वो लड़के कैसे किस मैकेनिज़्म के तहत आएंगे, लड़के नहीं मैकेनिज़्म पूछा, वो नहीं पता, लेकिन अंडर 19 का उन्होंने कहा कि वो मसला हल हो गया। सो क्लैरिटी कोई नहीं है, बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मिलने लाजमी हैं। तो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलेवेंट लोगों को आना चाहिए। कल जब मैकेनिज़्म पे बात हुई, सीज़न के बारे में सवाल हुआ, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था 3 में से जो सीज़न को जिसने डिज़ाइन किया हो जो उसके बारे में जवाब दे सके। ठीक है, उसके अलावा हमने जिस तरह से बात की उस फॉर्मेट की, समझते हैं कि T20 फॉर्मेट को ऐड करना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ये दानिशमंदाना फैसला है? देखिए ऐड कर ले, लेकिन ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है 3 T20 कराना। आपका PSL है, आपका नेशनल T20 कप है, ठीक है, या आप नेशनल T20 छोड़ दें, या आप पेंटेंगुलर का जो T20 या 5 टीमों का या वो रहने दें, ठीक है। अब आप 3-3 T20 के टूर्नामेंट कराएंगे तो आई बिलीव कि ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, दिस इज़ टू मच T20 क्रिकेट। अच्छा, अब जिम्मेदारी ले सकते हैं? पहले तो होता था ना, माइक उसके आगे, वो उसके आगे, कहते मैं ही सारे जवाब देने, तुसी भी बैठो, 5 बंदे थे। वकार यूनुस साहब अब जिम्मेदारी लेंगे, अगर अप्स एंड डाउन जो भी आएंगे लेनी चाहिए? देखिए सारा कुछ उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया, तो अब जवाब तो उन्हीं को देना है, जवाब तो उन्हीं को देना है जो लोगों के होगा। अभी उन्होंने कहा कि 5 मेंटर्स और आएंगे, वो जब आएंगे तब की बात है, वो आएंगे वो किस मैकेनिज्म के तहत आएंगे। अभी तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो आ रहा है ये किस तरह आ रहा है, क्योंकि ये तो इश्तिहार अभी 19 अगस्त तक शाम 5 बजे तक था, जिस पे बंदे और इसमें मजे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। 19 अगस्त तक वाले लोग क्या करेंगे? अच्छा सलमान भी, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, उसमें लिखा हुआ था जो फीमेल्स हैं ना वो ज़्यादा हाईली उनको हम इनकरेज करेंगे कि वो आए, और इसका ऐसा क्यों?
देखिए ये बात मैं पहले भी एक प्लेटफॉर्म पे कर चुका हूँ कि ये मेरी समझ से बाहर है कि ये आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू से व्हाई इज स्पेशली अ फीमेल एनकरेज्ड व्हाई डू यू नॉट एनकरेज द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, जो मोस्ट रेलिवेंट हो, जो जिसकी एक्सपर्टीज़ हो, जो कॉम्पिटेंट हो, आप कॉम्पिटेंस को इनकरेज कीजिए। आप क्यों ये लिखते हैं कि इनकरेज वुमेन को कर रहे हैं या मैन को कर रहे हैं? भाई मैन है, वुमेन है या ट्रांसजेंडर है, जो सबसे काबिल है और जो इस काम को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करने के क्रेडेंशियल्स रखता है, आप उसको लगाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस जेंडर से बिलोंग करता है। ये आप वुमेन, ये तो एम्पावरमेंट के लिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट डू यू, इंटेलिजेंस को एम्पावर करें, कॉम्पिटेंस को एम्पावर करें। ये कोटा सिस्टम से जितना जल्दी पाकिस्तान निकलेगा उतने बेहतरी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। आप अगर खातून है लाइक, बिलाशुबा उसी का पहला हक है, और अगर बंदा है या ट्रांस है, जो काबिल है उसका पहला हक है। जो सीटें हैं या जो काम है वो काबिलियत मांगते हैं, वो ये नहीं पूछते कि मेरे ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो उस तरफ ही उनका फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब आगे आ रही इसी महीने सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ। 17 तारीख को उन्होंने लैंड करना था। जो भी क्राइसिस बांग्लादेश में इस वक्त चल रहे हैं, शायद पहले आ जाएं, रावलपिंडी में उनका ट्रेनिंग सेशन है। इस हवाले से एक लंबा गैप आ गया ओडीआई के बाद से, 2 महीने गैप के बाद ये वाला फॉर्मेट, इससे आगाज़ करना टिल चैंपियन ट्रॉफी हमने देखना है, उसकी हवाले से सारी तैयारी करनी है। पूरी दुनिया ओडीआई में इन्वॉल्व है, हम दोबारा सीधर से स्टार्ट लें, अच्छा फैसला होगा। देखिए क्योंकि इसके बाद हमने इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, इंडिया वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी, ठीक है। आप अभी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो टीमें खेलती हैं। टेस्ट क्रिकेट से छोटे फॉर्मेट्स की तरफ जाना आसानी है और नॉट एन इशू, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ आना जो है ना, वो एट टाइम्स कैन बी डिफ़िकल्ट। और बहरहाल प्लेयर्स प्रोफेशनल्स हैं, इंटरनेशनल हैं, ये उनका डे इन डे आउट काम है, और ये उनके लिए एक्सक्यूज़ नहीं है कि इधर से उधर गए या उधर से इधर आए। लेकिन जब बिल्डअप होता है, जब पाथवेज चल रही होती हैं, तो तब आपका रूट बिगर टू स्मॉलर ही होना चाहिए। अच्छा, अभी पाथवे और बिल्डअप की आपने बात की, मोहसिन नकवी को ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। समझते हैं अभी तक जितना आपने देखा है क्लब क्रिकेट ओवरऑल, कोई बेसिक ग्राउंड जहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल पे कह सकते हैं काम किया होता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है जो इनका मेन मोटिव था कि हमें यहाँ से ग्रास रूट लेवल से उठाना है, वो कोई अभी तक अपेरेंटली? देखिए अभी तक तो एज सच कुछ नहीं हुआ ऐसा। ग्रास रूट्स की अगर बात करें तो एक टूर्नामेंट हुआ था कॉलेजेस का रमज़ान में, वो उसको बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे तो ऐसे कॉलेज हैं जो जहाँ प्रैक्टिस ही नहीं होती, जहाँ कोच ही नहीं है, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है टू प्रैक्टिस, और जिन कॉलेजेस और स्कूल्स का इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो बच्चे क्रिकेट खेलें। तो पहले तो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाएं कि स्पोर्ट एक लाजमी हिस्सा बनाएं, इसको एक्स्ट्रा करिकुलर से को करिकुलर करें अगर आप वाकई कोई अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं। वरना टूर्नामेंट तो कहीं ना कहीं हर एक को मिल जाता है खेलने के लिए, कोई क्लब करा देती है, कोई दूसरा तीसरा करा देता है, लेकिन इस सारे मैकेनिज़्म को क्रिएट करना ही असल चीज़ है, और उसके मुतालिक अभी तक कोई बाय एंड लार्ज स्टेप नज़र नहीं आया। ऑल्दो पीसीबी ने कोई टूर्नामेंट ज़रूर अनाउंस किए हैं, बट टूर्नामेंट इट्सेल्फ करा देने से ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। यू हैव टू टेल पीपल हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू इंगेज इन स्पोर्ट, ठीक है, नॉट ओनली क्रिकेट, आप दूसरी स्पोर्ट्स में भी इंगेज करें। आपके बहुत सारे स्कूल्स हैं, और सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं स्पोर्ट्स फंड में फ़ीस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराते हुए उनकी जान निकलती है, ग्राउंडें मेंटेन करते हैं उनकी जान निकलती है। एक दिन का स्पोर्ट्स डे कराते हैं, पूरा साल फीस लेते हैं। सबसे अंडर पेड आपका स्पोर्ट्स टीचर होता है स्कूलों में, वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई सौतेला जो है ना बच्चा फिर रहा है घर में, जो स्पोर्ट्स का टीचर होता है। अक्सर मैंने उनके हालात देखे हैं। सो एजुकेट करने की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन पीछे बिजनेस ही चल रहा है। सलमान भाई, हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अब के क्रिकेटर्स उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। विराट कोहली का एक इंटरव्यू सुन रहा था, कहते कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी वो चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में डेफिनेटली हम बात करेंगे। लेकिन अभी अब वकार यूनुस साहब के आने के बाद, वैसे तो पहले भी सबको पता था वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है, एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, खाबे शाबे कम करने हैं, लेकिन इस पे कोई तरक्की ही होती भी दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि सबके पेट निकले हैं। जो अभी पीसीबी के फिटनेस टेस्ट हुए हैं या जो उनकी कैंप्स लगे हुए हैं, उसमें वेट ट्रेनिंग तो किसी जगह भी उसका हिस्सा नहीं। आउटडोर्स में ट्रेनिंग का उनके पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है, बहुत सारे ग्राउंड्स में, बहुत सारे एरियाज़ में, और जहाँ है वहाँ पर भी वो बॉडी वेट्स ही यूज़ करें, यानी कि वो पुशअप्स लगा रहे होंगे, लंजेस कर रहे होंगे, विच
फॉर कंडीशनिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्रोफेशनल बिल्डअप लेना है और आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अप टू द मार्क आपकी नहीं है, तो आप उस फिटनेस के लेवल पे नहीं पहुंच सकते जहां पे दूसरी टीमें खड़ी हुई हैं। खाली ग्राउंडों में और हबस में ये काम नहीं होना, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेंड पीपल टू जिम्स एंड देन यू हैव टू गिव देम द न्यूट्रिशन। उन्हें खाना वो खाना है, ये नहीं है कि आप जो है वो घर से पानी की बोतलें और तौलिया लाने का बच्चों को कह रहे हैं, ग्राउंड में कुछ आपने रिफ्रेशमेंट नहीं रखी हुई, तनख्वाहें उनकी हैं नहीं, और आप उनके फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं और उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे हमें फिट चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने 150 को देने हैं। तो जो बाकी आपकी ट्रॉफी और जो बाकी सारी क्रिकेट होनी है, वो किस तरह ये सारी चीज़ों को पार करेंगे, उसके लिए क्या फैसिलिटेशन की है, वो कहाँ से आएगी, कि इंस्टीट्यूशंस करेंगे, पीसीबी करेगा, प्राइवेटली लोग स्पॉन्सर करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें अभी नहीं पता हमें। ठीक है जी, लेट्स सी। ये जो टेन्योर शुरू हुआ है, एरा शुरू हुआ है, अल्लाह करे इसमें पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करे, क्रिकेटर्स तरक्की करें। बहरहाल कल के प्रोग्राम में हम ग्रास रूट लेवल पे बात करेंगे, कुछ छोटे बच्चों से बात करेंगे पेड़ से, कि किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सलमान बट। इन्होंने जितना सीखा, क्या वो आगे बच्चों को डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसी तरह इसी को देखकर दीगर जो क्लब्स हैं, दीगर जो ये फ्रेंचाइजीज बनी हुई हैं, ये भी इस पर काम करेगी नहीं। मोहसिन नकवी साहब की इस पर कितनी नज़र है, इस सारी सूरत पर कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू।